अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मोईद अनवर पाक टीएम टीवी के साथ, और आज मैं आपके लिए ले आया हूं क्लास नंबर 3। और इस क्लास में हम बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ क्लास के आखिर तक। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो इस वक्त मैं अपने कैम्टेसिया में मौजूद हूँ। इसी तरह जिस तरह पिछली बार हमने इंपोर्ट किया था मीडिया, हम यहाँ पे मीडिया को इंपोर्ट करेंगे। क्लास नंबर 2 को अभी इंपोर्ट करते हैं। चलो, पिछली 2 क्लासेस में कुछ लाइट का इशू था, इस वजह से आपको कुछ सही नज़र नहीं आ रहा होगा। इस क्लास में उम्मीद है कि आपको सही नज़र आ रहा होगा सब कुछ। तो मैंने लाइट का इशू हल कर दिया है। तो ये मैंने पिछली क्लास की वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट की है। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो ये ऊपर शो हो रही है, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं पिछली क्लास। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा क्रॉपिंग ऑफ द वीडियो। कैनवस की प्रॉपर्टीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वीडियो एडिटिंग में। अब ये जो कैनवस है ये 1080 पिक्सल पे सेट है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसका जो एरिया है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। अभी अगर ये वीडियो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ ऐड टू टाइमलाइन एट प्ले हेड, तो ये वीडियो 720 पिक्सल की है और कैनवस भी 720 पिक्सल का बन गया खुद ब खुद। ये आप देख सकते हैं कहाँ पे जाके, यहाँ से आप खोलेंगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स और ये देखें ये लिखा हुआ है कैनवस डायमेंशन 720। ये भी HD क्वालिटी होती है। YouTube पे ज़्यादातर लोग 720 पे ही देखते हैं, इसलिए मैं 720 ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1080 भी आप चढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो 1080 पिक्सल में होगी, आप देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी में जाके। 1080 जब मैंने किया तो ये पीछे जो है वीडियो का साइज़ छोटा है और 1080 जो कैनवस है उसका साइज़ ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये जो 720 पिक्सल की वीडियो है ये छोटी होगी और 1080 पिक्सल की वीडियो बड़ी होगी। तो कैनवस साइज़ आप देख सकते हैं कि बड़ा है और जो वीडियो का साइज़ है वो छोटा है। तो चूंकि ये 720 पिक्सल है मैं इसको 720 पे ही रखूँगा, ठीक है। लेकिन आपको और भी प्रॉपर्टीज़ इसकी दिखा दें। 1080 पिक्सल है, उसके बाद ये जो ऑलरेडी इनमें जो डायमेंशंस सेट की गई हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो आपको दिखा रहा हूँ। SD क्वालिटी होती है 480 पिक्सल, जो मोबाइलों में अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, पुराने मोबाइल्स में या आजकल भी इस्तेमाल हो रही है यूट्यूब पे 480 पिक्सल। ये भी ठीक होती है, क्वालिटी काफ़ी बेहतर रहती है। 854x480 डायमेंशंस होती हैं इसकी। उसके बाद iPhone 5 का जो साइज़ होता है वो दिखाया गया है यहाँ पे। iPhone 6 का, iPhone 6 प्लस का, ये अलग अलग साइज़ होते हैं स्क्रीनों के साइज़। तो ये दिखाए गए हैं। इस तरह iPad का है, iPad Air का है। अगर आपको खुद से कैनवस का साइज़ बनाना है तो वो आप कहाँ से करेंगे? वो आप करेंगे कस्टम से। कस्टम पे क्लिक करें, विड्थ दी गई है और हाइट दी गई है। अभी 720 पिक्सल इंटू 1280 पिक्सल है। तो अगर फ़र्ज़ किया मैं खुद से करना चाहता हूँ 1080 पिक्सल की वीडियो में अगर बनाना चाहता हूँ तो इसको मैं 1920 इंटू 1080, ये 1080 जो होती है ये इसकी हाइट होती है और जो 1920 है इसकी विड्थ होती है। 1080 पिक्सल जो वीडियो होती है जिसको आप 1080 क्वालिटी कहते हैं, वो उसकी हाइट कितनी होती है 1080 और विड्थ कितनी होती है 1920। तो ये मैंने सेट की खुद से। इसके अलावा अगर आपको एक स्क्वायर में वीडियो चाहिए, जिस तरह इंस्टाग्राम वगैरह में वीडियोस होती हैं तो वो होती हैं एक स्क्वायर में, या फेसबुक पर भी आपने देखा होगा कि अक्सर वीडियोस जो होती हैं उनका साइज़ जो होता है वो बराबर होता है, एक स्क्वायर की शक्ल में होती है। तो अगर आपने स्क्वायर में बनाना है तो यहाँ पे लिख लें, अगर आपने 800 इंटू 800 पिक्सल्स करना है तो 800 इंटू 800 पिक्सल्स ये सेट कर लें, ठीक है। तो ये देखें ये एक स्क्वायर में साइज़ आ गया। ये जो ये शो हो रही है ये हमारी वीडियो का साइज़ शो हो रहा है। लेकिन जब आप वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे तो जो कैनवस का साइज़ होगा उसी साइज़ पे वीडियो एक्सपोर्ट होगी। वीडियो एक्सपोर्ट पे मेरी इंशाल्लाह अगली वीडियो होगी, तो वो आप ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि आपने रेंडर भी करनी है, एक्सपोर्ट करनी है और उसको यूट्यूब पे चढ़ाना है या किसी और जगह पे चढ़ाना है। तो उसके लिए आपको रेंडरिंग का तरीका आना चाहिए।
तो वो अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको कैनवस के साइज़ बता रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ताला सा बना हुआ है। इस ताले पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो अब आप अगर यहाँ पे साइज़ चेंज करेंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ पे भी साइज़ चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में लिंक हो चुके हैं। ये ताला लग चुका है, ये देखें, ये लाइन लग के यहाँ से यहाँ पे आई हुई है। अगर फ़र्ज़िया मैं यहाँ पे 900 करता हूँ तो यहाँ पे भी उसी रेशो से ये चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ, नीचे लिखूँ या ऊपर लिखूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें, उसी रेशो से चेंज होगा। रेशो का क्या मतलब है? अगर फ़र्ज़िया मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1280 इंटू 1000। इसी रेशो से अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये हाफ़ हो जाए 1000 से 500, तो ये भी उसी रेशो से कम होगी 640। यानी ये अभी 500 इंटू 640 या 1000 इंटू 1280 रेशो से ये कम हो रही है। ये अप्लाई करता हूँ मैं, ये इस मीडिया को मैं हटाता हूँ। ठीक हो गया। ये मेरा साइज़ है कैनवस का जो मैंने सेट किया हुआ है। दोबारा मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 640 इंटू 500 ये कैनवस का साइज़ रखा हुआ है। और जो बैकग्राउंड है वो है ब्लैक कलर का। अगर मैं ब्लैक कलर नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वाइट कलर हो, तो वो कैसे होगा? यहाँ पे कलर पे जाएं, यहाँ पे ये वाइट है, वाइट पे क्लिक कर लें। या आप खुद से कोई कलर रखना चाहते हो तो यहाँ से ये रख सकते हैं। यहाँ से आप ह्यू चेंज करें। बाईनी साइड पे जाएं तो ब्लैक से वाइट की तरफ जाएगा, दाहिनी तरफ पे जाएंगे तो ये ब्लैक से उस कलर की तरफ जाएगा जो कलर मैंने यहाँ से चूज़ किया हुआ है। 00A2FF ये कलर कोड्स होते हैं। हर कलर का अपना कोड होता है। ये देखें, आप अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये कलर का कोड चेंज हो रहा है। ये 4 कलर डिफ़ॉल्ट कलर्स दिए गए होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर थीम्स भी आप मैनेज कर सकते हैं। फ्रेम रेट क्या होता है? फ्रेम रेट 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स या तस्वीरें पास होती हैं। ये दरअसल वीडियो क्या चीज़ है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड में 25 टू 30 फ्रेम्स गुजर रहे हैं। 25 टू 30 तस्वीरें आपकी नज़रों के सामने गुजर रही हैं, और ये इतनी तेज़ी से गुजरती हैं कि आपको महसूस नहीं होता कि ये तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें मिल के और ऑडियो मिल के एक वीडियो बनती है। तो हाई क्वालिटी, जिस तरह आप 4K क्वालिटी अगर आप रखना चाहें तो उसके लिए 60 फ्रेम्स पर सेकंड रखेंगे। 4K क्वालिटी जो होती है उसका साइज़ जो पिक्सल्स में होता है वो 3000 से ऊपर होता है। तो ये भी यहाँ पे आप बना सकते हैं 4K। आइए अभी इसको 720 पिक्सल्स पे ही रखते हैं। अप्लाई किया, इस वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट किया। तो अगर इस वीडियो को मैं चाहूँ कि क्रॉप करूँ तो वो किस तरह करूँगा? तो क्रॉपिंग टूल ये है सामने आपके, और एक और तरीका है क्रॉप करने का। ये जब आप इस पे ले जाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है होल्ड आल्ट। जब आप आल्ट दबाएंगे तो ये देखें, इसके जो एंकर पॉइंट्स है ये चेंज हो गए हैं। ये जो इसके पॉइंट्स ये साइडों पे लगे हैं ये बॉक्स से बन गए हैं। पहले गोल थे, अभी बॉक्स बन गए हैं। आल्ट जब दबाया, यहाँ से पकड़ के इसको छोटा किया मैंने, ये देखें मैंने इसको कर दिया क्रॉप। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पीछे पीछे वीडियो इतनी क्रॉप हो और आगे जो है वीडियो पूरी रहे, तो मैं ये क्या करूँगा, इसको स्प्लिट करूँगा। एस से स्प्लिट किया, आगे वाले को मैंने फिर क्रॉपिंग वापस इसको एडजस्ट कर दिया। अब देखें कि ये पीछे से जब आएगा तो ये इतनी क्रॉप हुई वीडियो है, और पीछे से आगे जब जाएगी यहाँ से तो ये देखें खुद ब खुद इसकी विड्थ चेंज हो गई। ये बहुत काम की चीज़ है क्रॉपिंग टूल, क्योंकि आप बाज़-औक़ात आपकी वीडियो बड़ी होती है, उसका साइडों पे जगह बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप उन जगहों को कम करना चाहें, कट करना चाहें, तो वो ये क्रॉपिंग टूल इस्तेमाल करके आप उसको छोटा कर सकते हैं। उसके बाद ये टूल है, ये अगर सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो सेलेक्ट हो जाएगी। ये आप इसको उठा के इधर उधर आराम से मूव कर सकते हैं, जहाँ पर आप रखें मर्ज़ी आपकी है। वीडियो या फ़ोटो या कोई भी चीज़ है, ये इसको आराम से मूव कर देगा। अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो ये इसके ऊपर 2 डॉट्स बने हुए हैं, इस पर क्लिक करके आप रोटेशन इसकी कर सकते हैं, जहाँ पे आप मर्ज़ी इसको रोटेट करें। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे साइड पे देखें तो ये प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं इस वीडियो की। 3 प्रॉपर्टीज़ में देखें आप, अगर स्केल का मतलब है कि इसको छोटा या बड़ा करें आप, तो ये स्केलिंग अगर मैं चेंज करूँ, ये अभी 100% पर है, तो इसको अगर मैं चेंज करूँ, ये देखें ये करीब हो गया। अगर मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, ये छोटा हो गया।
तो ये आप स्केलिंग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप बराबर इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो कंट्रोल दबाएं और फिर इसको छोटा बड़ा करें तो ये बराबर छोटा बड़ा होगा। अगर आप गैर कंट्रोल दबाए करेंगे तो ये काम होगा, और अगर कंट्रोल दबा के कर रहे हैं तो ये बराबर छोटा बड़ा होगा। इसके अलावा ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी ये होती है कि ये कितनी नज़र आ रही है। तो ये अभी 100% पे है, तो इसका मतलब ये फुल नज़र आ रही है आपको। अगर इसकी ओपेसिटी को मैं कम करूँगा तो ये गायब होना शुरू हो जाएगी और बैकग्राउंड में जो चीज़ होगी वो शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसको 100% में वापस मैंने किया। उसके बाद रोटेशन है, ये Z एक्सिस पे हमें रोटेट करके देगी वीडियो को, ये करके देगी वाई एक्सिस पे, और ये करके देगी एक्स एक्सिस पे। ये आप यहाँ से भी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। और ये देखें, ये जो दायरा लगा हुआ है, ये इस दायरे में से पकड़ के आप इसको इधर उधर घुमा सकते हैं इजीली। तो ये देखें, ये वैल्यूज़ साथ साथ चेंज हो रही हैं। तो अगर मैं इसको 0 पे रखूँ तो ये 0 हो जाएगा। ये वाई की भी चेंज हो सकती हैं, ये देखें रोटेशन हो रही है। यहाँ से मैं इसका 0 कर देता हूँ वापस, ये देखें ठीक हो गया। आप इसके बाद ये जो मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा था, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस पे ऊपर नीचे पोजीशन चेंज करने का, इधर उधर चेंज करने की ये वैल्यूज़ हैं। अगर आपकी कोई वीडियो इधर उधर हो गई तो ये आप वैल्यूज़ 0 करें तो ये अपनी जगह पे वापस सेट हो जाएगी। उसके बाद ये ऑडियो की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें ऑडियो की प्रॉपर्टीज़ इतनी शो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे मोर में जाएं तो यहाँ पे ऑडियो इफ़ेक्ट्स हैं। ये मैं आपको किसी दिन सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये भी ऑडियो की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें एक तो ये है कि आप गेन चेंज कर सकते हैं, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप ऑडियो को कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके ज़रिए। ये देखें नीचे कि वीडियो पे जो वेव बनी हुई है ये छोटी बड़ी होगी अगर मैं गेन को कम ज़्यादा कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो मिक्स टू मोनो है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको कोई ग्राहक वीडियो देता है जिसमें एक साइड पे आवाज़ आ रही है और एक साइड पे नहीं आ रही, तो आप अगर मिक्स टू मोनो पे क्लिक करेंगे तो दोनों साइडों पे आवाज़ बराबर तकसीम हो जाएगी। ऐसी बहुत सी वीडियोस मुझे भी अपने क्लाइंट्स ने दी थी जो जिन पे ऑडियो एक तरफ थी एक तरफ नहीं थी। तो ये मैंने जब क्लिक किया तो ये ठीक हो गई। तो आज की वीडियो में आपको मैंने सिखाया था कि क्रॉपिंग क्या है, इसको मूव कैसे करते हैं, वीडियो की प्रॉपर्टीज़ और ऑडियो की प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पे शो होती हैं वो मैंने आपको दिखा दी। तो उम्मीद है आप इनसे फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई डिसलाइक कर दें। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।